जिन्हें भगवान के बाद दूसरा रूप कहा जाता है और जब हम कठिनाइयों में होते हैं तो हम उनको आवाज लगाते हैं और ये पूरी शिद्दत से हमारी मदद करते हैं। कोविड के समय में इन्होंने जो काम किया, घर से दूर रह के, परिवार वालों की चिंता नहीं थी, इन्होंने हमारी और आपकी फिक्र की। एक आज खास मुलाकात होगी डॉक्टर मनीष जी के साथ। मनीष जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवतीपुर में करीब 8-10 साल से हूँ। कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी पढ़ाई की, तब आप आज इस पद पर हैं, लेकिन लोगों से जुड़ाव मतलब कि एक अपनापन जैसा लोग समझते हैं कि यार अगर कोई किसी डॉक्टर को एक परिवार की तरह मानता है, एक सम्मान भी है आपका। कैसा लगता है, मतलब सबके दिलों पर अगर मैं कहूँ राज करते हैं। हम्म, ये तो प्रेम है सबका, जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है लोगों ने, और उन्हीं के प्रेम और उनका प्रेम ही मेरा मनोबल है। जो मैं आज रेवतीपुर चाहे जहाँ भी रहूं, वहाँ मरीज और वहाँ के लोगों के प्रति हमेशा मेरी स्वास्थ्य पे पकड़ रहती है कि वहाँ क्या किस टाइप की स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो रही है और उसको कैसे निदान किया जाए। कोविड के समय में काफी आप लोगों ने काम किया, जिस तरीके से आपने मेहनत की। घर पे जाना या परिवार से बात करना, कभी कभी परिवार से भी झगड़ा हो जाता होगा कि मतलब परिवार है लेकिन आप लोग समय नहीं दे पाते थे। नहीं, उस वो एक पैंडेमिक था, एक भयावह स्थिति, जो किसी का कोई नहीं था उस समय। सब लोगों में एक होड़ थी कि हम कैसे जिंदा बचे इस भयावह, क्योंकि एक अदृश्य बीमारी ने, जिसका कोई भी किसी के पास मतलब कि अंदेशा नहीं था कि इस टाइप से आने वाला कोई भूकंप है। ये एक टाइप का एक सुनामी था ये। और उस समय हर परिवार एक ही दुआ कर रहा था कि जो हम लोग जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उसमें तो मेरे परिवार ने बोला कि नौकरी वोकरी छोड़ दो। लेकिन उस समय मुझे लगा कि अगर हर जवान इसी तरह बॉर्डर पे लड़ाई हो जाए और नौकरी छोड़ने लगे तो क्या होगा मेरे देश का। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जब लगे हुए हैं, हमारे उच्च अधिकारी लगे हुए हैं, तो मैं अगर नहीं खड़ा रहूंगा तो वो लोग कैसे इस चीज को मैनेज कर पाएंगे। डॉक्टर मनीष जी, अगर मैं पूछूं, रेवतीपुर में आप कार्यरत हैं, कितने गांव जो कि यहाँ पर कितने गांव के लोग आते हैं रेवतीपुर? यहाँ करीब 20-25 गांव के लोग आते हैं, उससे भी ज्यादा। इस समय तो कहीं कहीं डॉक्टर है ही नहीं। जो हमारे चौहद्दी चारों तरफ जो न्यू पीएचसी है, वहाँ डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण वहां से भी लोग आते हैं यहाँ। मतलब बहुत पूरे ब्लॉक से अब आते हैं यहाँ मरीज। अगर हम डॉक्टर मनीष जी आपसे पूछें, रेवतीपुर में जो भी लोग आते हैं, कौन कौन सी यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं? यहाँ जो सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारे क्रियान्वयन है। जैसे कि ओपीडी डॉक्टर उपलब्ध है, पूरा सीबीसी जांच, पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट है, हीमोग्लोबिन है। महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए फुल जांच है, हेपेटाइटिस बी, HIV, बहुत सारी जांचें उपलब्ध हैं। और उससे ज्यादा यह है कि बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध हैं, जो काफी है। अगर हम आपसे पूछें, जब आप छात्र जीवन में थे, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? क्या बचपन से ये सपना था कि ये MBBS ही बनना है? नहीं, सपना तो आईएएस बनने की थी। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे दादाजी, उनका एक शौक था कि कोई डॉक्टर बने, क्योंकि वो थोड़ा अस्थमेटिक थे, तो परेशान रहते थे। तो उनको हमारे गांव में हमारी मामा उनको घी में काली मिर्च डाल के देती थी। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति थी कि संयुक्त फैमिली रहता था, कभी कभी दादा को घी नहीं मिलता था तो डालडा ही दे दिया जाता था। उस स्थिति को देख के हम बड़ा ये हो जाते थे। और आज मैं उस स्थिति को देख के सोचता हूँ कि मेरे दादा का कितना दूरदर्शी सोच था कि उस बीमारी को हम उस समय उनकी, जबकि वो बीमारी का कारण थोड़ा पहले चले गए, 65 में ही चले गए, लेकिन उस बीमारी को मैं समझा कि उनको हम 100 साल जिला सकते थे। तो उनका सोच सही था और उनकी ही प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से फिर मैंने अपना कैरियर को चेंज किया।
अगर मैं कहूँ इस समय ठंड का भी काफी मौसम है, लोग आते भी हैं, मैंने देखा भी काफी भीड़ थी जब आप लोगों को देख रहे थे। इस समय लोगों को बचने के लिए मैं चाहूंगा सही नसीहत आप दें और वो बचें इससे। और इस समय कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, बीमारियां तो कभी भी किसी को हो सकती हैं, लेकिन हम उससे बचने का प्रयास करते हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर मनीष जी उन्हें क्या बताएंगे। देखिए, इस समय कोल्ड वार चल रहा है। कोल्ड वार में क्या करना है कि मरीज को अपने शरीर को ढक के रखना है और हमारा कोल्ड जो है वो हमारे नाकों से, कानों से और मुंह से गले की ओर ना जाए। अगर वो डायरेक्ट जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर वो ड्राइनेस करेगा अंदर जाके, और ड्राइनेस करेगा तो एक एलर्जी, मतलब ड्राइनेस हो गया तो वहाँ इन्फेक्शन और एलर्जी काउज होंगे। तो इस समय अधिकतर कॉमन कोल्ड बोलता है लोग, सर्दी, खांसी और बुखार, यही मरीज अधिक आते हैं ओपीडी में इस समय सबसे ज्यादा। हाँ हाँ। और इस समय चाहिए कि थोड़ा ये गुनगुना पानी का सेवन करें। आपको ये चाहिए कि अब मेरा बॉडी का टेम्परेचर कितना है और अभी बाहरी टेम्परेचर है, ये दोनों को कैसे हम रेगुलेट करके रखें। वही अनरेगुलेट होगा तो आपको ये सब होगी। अगर मैं कहूँ एमबीबीएस सबका आज भी एक सपना है। हाँ। युवाओं का मैं तो समझता हूँ कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि 100 में से एमबीबीएस बनते हैं। हाँ, लेकिन लाखों में लेकिन सही का अब हो गया है। अब लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ आपसे कि आपके इस मुकाम को सच में मेरी ओर से सलाम है। और बहुत सारे बच्चे फॉर्म उन्होंने डाल दिया, यार फॉर्म हमने डाल दिया, 2-3 महीने हैं, 2-3 महीने वो खूब तैयारी करते हैं, 1-2 नंबर से पिछड़ जाएंगे। लेकिन 2 या 3 महीने से तैयारी क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं उनको बताएं आप जरूर। तैयारी कंटिन्यूटी से होती है। आपको ये टारगेट करना होगा कि मुझे रोजाना कितना घंटा पढ़ना है, और जब 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 आप परीक्षा के नजदीक आ रहे हैं तो आपको एकदम वही कंटिन्यूटी रखना है, ना ज्यादा ऊपर जाना है ना ज्यादा नीचे जाना है, और सेलेक्टेड चीजों को पकड़ना है। पिछले साल कौन क्वेश्चन आया, उसके 10 इयर्स में कौन क्वेश्चन आया, किधर आज की दुनिया में क्या एग्जामिनर चाह रहा है नया चीज के लिए, जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, तो उस पर आपको विशेष फोकस करना होगा। अगर जैसे डॉक्टर मनीष जी छात्र तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, माहौल का कितना असर पड़ता है? माहौल तो आपके ऊपर है। माहौल तो मायने थोड़ा बहुत रखता है, लेकिन आप किस माहौल में ढलना चाहते हैं ये आप पे ऊपर। आपने अपने ब्रेन हाँ हाँ, देखिए आपके बगल में मंदिर में गाना बज रहा है, अगर आप गाने पर ध्यान दीजिएगा तो गाना ही सुनाई देगा, वो बंद भी हो जाएगा तो आपके कान तक गाना ही सुनाई देगा। लेकिन हम अगर उन चीजों को हटा दें कि गाना तो बजना काम है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो आपसे वो गाना सुनाई नहीं देगा आपको। तो ये हुआ आपका माहौल। जिस माहौल को आप देखते हैं, सुनते हैं, उस पर आपको फोकस करना ही नहीं उन चीजों को। ओनली फोकस फॉर माई स्टडी एंड माई लाइफ, बस। आपको और किसी को, होता क्या है ना कि लोग तैयारी करते तो 2-4 फ्रेंड मिल जाते हैं, इधर उधर लोग फोन घुमा लेते हैं, अभी मोबाइल का युग है, पूछने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, माइंड डाइवर्सन कर देते हैं, जिससे आधे लड़के जो है ना माइंड डाइवर्सन के कारण 1-2 नंबर से पीछे हो जाते हैं। यही मुख्य कारण है। एक खास मुलाकात डॉक्टर मनीष जी से। दोस्तों, एक शानदार वीडियो, एक ऐसा व्यक्तित्व अगर मैं बताऊं कि आम लोगों से जुड़े रहते हैं, और खास तौर से अगर आप जब इनसे मिलने आएंगे ना तो ये लगता नहीं कि आप किसी ऐसे एमबीबीएस से बात कर रहे हैं। नए साल पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी लोग देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? लोगों को यही कहूंगा कि हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों जरूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।